तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा एमसी उसके फेवरेट गेम में आ पहुंचता है और उस गेम का एक थर्ड ग्रेड विलन बन जाता है, एड रोस्टाइलर। फिर उसे अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता है और एकेडमी के डोम से भी उसे निकाल दिया जाता है। तो अब इसके आगे तो गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ वापस अनसब्सक्राइब मत किया करो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह एकेडमी पूरे अकिन आइलैंड में फैला हुआ है जो इसे स्कूल कम और एक टाउन ज्यादा बनाता है और ये जगह एक अनडेवलप्ड फॉरेस्ट एरिया है एकेडमी के नॉर्थ ईस्ट में। मैं यहाँ आधे दिन से चल रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी स्टूडेंट्स की नजरों से भाग रहा हूँ और मुझे वक्त भी मिल जाएगा मेरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए। दूसरे शब्दों में कहे तो अगर एड को फैमिली से निकाल दिया गया है तो इसका मतलब ये अभी गेम का स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर्चुनेटली वो डिसोन्ड हुआ है पर एकेडमी से उसे निकाला नहीं गया है, बस डॉम से ही लतिया दिया गया है और ये एक जरूरी बात है। इस सेटिंग में सिल्विना एकेडमी एक इनक्रेडिबली प्रेस्टिजियस स्कूल है जो एक ब्राइट फ्यूचर की गारंटी देता है जब तक कि तुम यहाँ से ग्रेजुएट होते हो। और जब गेम की पूरी कहानी इस एकेडमी में होती है तो मैं मेरे 5 बार खेलने का नॉलेज का फायदा उठाऊंगा जब तक कि मैं यहाँ से ग्रेजुएट ना हो जाऊँ। तो इतना गारंटी है कि मैं फिर कंफर्टेबल एंड ग्रैंडोइस फ्यूचर जीऊंगा जिसके सपने भी मैं मेरी पिछली जिंदगी में नहीं देख सकता था। इसका मतलब मेरा गोल होगा ग्रेजुएट होना। पर प्रॉब्लम है ये अथाह ट्यूशन फी। इस सेमेस्टर की पेमेंट तो पहले ही हो चुकी है तो मैं सिर्फ अगले सेमेस्टर के लिए स्कॉलरशिप ले पाऊँ तो। पर क्या इन स्टेट्स के साथ मैं स्कॉलरशिप ले भी पाऊंगा? मुझे लगता है कि अगर मैं फेल नहीं हुआ वही बड़ी बात हो जाएगी। मैं अब ट्यूशन के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मुझे अभी के अर्जेंट मैटर्स पर ध्यान देना होगा। द थिंग्स आई नीड टू सर्वाइव, खाना, कपड़े और आश्रय यानी शेल्टर। मुझे लगता है इन सामान के साथ एक हफ्ता तो चल ही जाएगा। पहनने के लिए कपड़े भी काफी है। मुझे आज रात सोने के लिए कोई जगह ढूंढना होगा और खाने के लिए भी कुछ। पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि एड की रेपुटेशन बहुत खराब है और मैं वापस डोम्स में भी नहीं जा सकता। लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए जंगल में ही रहना होगा। चलो यहाँ एक छोटी सी स्ट्रीम तो है। सेमेस्टर को स्टार्ट होने में समय बचा 10 दिन, तो उतने वक्त में मैं यहाँ रहने के लिए एक शेल्टर बनाता हूँ। अब वो विंड स्लैश अटैक से पेड़ों की टहनियाँ काटता है और सोचता है चलो अच्छा है मैं मैजिक तो यूज कर सकता हूँ। इट्स प्रीटी अमेजिंग। पर ये क्या है, कुछ ही टहनियाँ काट कर ही मैं इतना थक गया। डैम इट, अब तो मुझे और भी ज्यादा भूख लग गया है। उन लोगों को मुझे खाना खिलाकर तो निकालना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि मैजिक यूज करने से इतना भूख लगता है। फिर वो सोचता है मुझे याद आया जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी ने मुझे कुछ बताया था। जब भी वसंत में खाने की कमी होती तो वो पहाड़ों के पेड़ों के छिकले खाते थे। फिर वो एक कप में उन छिकलों को उबालता है अपने इग्नाइट मैजिक का इस्तेमाल करके। वो सोचता है आई डोंट केयर कि वो क्या है जब तक कि वो खाने लायक हो। फिर उबालने के बाद वो कहता है ओह ये तो चिकन की तरह दिख रहा है। फिर वो उसे खाता है। फिर वो उल्टियाँ करने शुरू कर देता है। अब डे 3 वो कहता है दादाजी 2 दिन के भूखे रहने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर आया हूँ कि लकड़ी को सिर्फ कुछ बनाने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले मुझे एक फ्रेम बनाना होगा जो बाकी लकड़ियों को सपोर्ट करेगा। यहाँ 4 पोस्ट्स हैं पर मेरे पास बस 2 ही हाथ हैं। ये थोड़ा भी आसान नहीं है। फिर वो गिर जाता है। फिर वो वापस से ताकत लगाते हुए खड़ा होता है और जल्दी से उन लकड़ियों को बांध देता है। वो सोचता है फाइनली मैंने शेल्टर का बेस बना लिया, पर मुझे अभी बहुत दूर जाना है। मैं डायरेक्ट जमीन पर तो नहीं सो सकता। इट्स ए शेम, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है इन्हें यूज करने के अलावा। अब काम करते करते रात हो जाती है। फिर अब दिन हो जाता है। अब एड कहता है हाँ ये मुश्किल था पर ये पूरा हुआ। फिर उसके सामने एक पॉपअप आता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, योर क्राफ्टिंग स्किल हैज इंक्रीज्ड, न्यू क्राफ्टेड आइटम, मेकशिफ्ट वुडन शेल्टर। ये शेल्टर तुम्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देगा और ये क्रूड एंड शैबी है और इसे देखकर लग रहा है कि ये कभी भी टूटकर बिखर जाएगा अगर इसे हमेशा फिक्स एंड मेंटेन नहीं रखा गया तो। क्राफ्टिंग डिफिकल्टी हाफ स्टार, लाइफ स्किल डिटेल्स तुम देख सकते हो। फिर वो कहता है तो क्राफ्टिंग सिस्टम वैसा ही है जैसे गेम में था। फिर वो सोचता है वाव हैंडीक्राफ्ट में मैं लेवल 4 पर हूँ। लगता है एड ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया पूरी जिंदगी नोबल की तरह जीने की वजह से। पर उसका टैलेंट मैजिक से ज्यादा क्राफ्टिंग में है और अब मुझे और भी क्राफ्टिंग करना होगा। फिर वो एक स्पीयर बनाता है जिसका नाम है मेकशिफ्ट हार्पोन, एक ऑर्नामेंटल डैगर जिसे एक ब्रांच से बांधा गया है जिससे मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं, पर इससे निशाना लगाना कठिन है। क्राफ्टिंग डिफिकल्टी हाफ स्टार।
फिर वो उस स्पीयर को लेकर चिल्लाता है, मुझे बस एक असली खाना खाना है। 2 दिन खाली पेट के साथ, वो भी इतना काम करके। मेरे अंदर तो अब तक हिलने की भी ताकत नहीं होनी चाहिए, पर ये मेरी डेस्परेशन है जो मुझसे अब तक काम करवा रही है। मुझे मछली खाना है। फिर वो 2 फिश पकड़ लेता है। फिर वो कहता है इग्नाइट इग्नाइट और उन फिशेस को भूनने लगता है। फिर वो सोचता है अब बस 1 ही हफ्ता बचा है क्लासेस स्टार्ट होने में, मुझे अब बस ऐसे ही सरवाइव करना होगा। अगर मैंने इस हफ्ते को ऐसे काट लिया तो फिर मैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के क्लासेस अटेंड कर पाऊंगा। तब तक कोई कहता है तुम। वो शॉक हो जाता है और सोचता है पर मैं सर्वाइविंग के चक्कर में इतना फोकस हो गया कि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात तो भूल ही गया। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है एड रोस्टाइलर। एड सोचता है जो ये है कि गेम के मेन कैरेक्टर्स भी यहाँ मौजूद हैं, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि सभी लोगों में से मैं इससे मिलूंगा। फिर वो सोचता है जहाँ वो लड़की एड से कहती है तुम्हारे अंदर थोड़ा भी पछतावा नहीं है, प्लीज इस एकेडमी से निकल जाओ। और ये है प्रिंसेस पेनिया। वो कहती है तुम अब तक यहाँ से गए नहीं। वो सोचता है जिसकी वजह से एड रोस्टाइलर को डॉर्मेट्री से निकाला जाता है। सो गाइज दिस इज इट। ये चैप्टर ये होता है एंड। तो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लो, और ऐसी मजेदार मानव को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सो गाइज मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवास के साथ।